दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और उस टॉपिक का नाम है दूरदृष्टि दोष। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें प्रकार में मैंने आपको बताया था कि 5 प्रकार का होता है। और 5 प्रकार में से हमने पहला पढ़ाया था आपको निकट दृष्टि दोष, और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसका दूसरा पार्ट दूरदृष्टि दोष क्या होता है। देखिए, तो ये जो दोनों टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष आपके 7 नंबर में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन पूछता कैसा है, पूछता है बताइए निकट दृष्टि दोष दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसके कारण बताइए और इसके निवारण भी बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको किसी तरह से भी 7 नंबर ऑब्टेन करना है इस टॉपिक से। आप इस टॉपिक को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और पेन कॉपी लेकर के बैठिए, मैं पढ़ाते जा रहा हूं, आप नोट करते जाइए, जिससे कि आपको यहीं पे सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो यदि आप जो इसमें का जो पहला वीडियो है यानी निकट दृष्टि दोष, यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नीचे जाकर के आप वहां से लिंक के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हम दूरदृष्टि दोष क्या होता है। दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपर मायोपिया, और वहां पे निकट दृष्टि दोष को बोल रहे थे मायोपिया। ठीक है, तो देखिए दूरदृष्टि दोष क्या होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें नजदीक की वस्तु यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दूर की वस्तु दिखाई देती है पर नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और इसी को बोला जाता है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे आंख का वह दोष जिसमें आंख को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष आप समझ चुके हैं यहाँ पे कि क्या होता है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ठीक है, इससे आप जो नजदीक की वस्तु होगा उसको आप विजुअल नहीं कर पाएंगे, आप उसको नहीं देख पाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स होंगे देखने में। ठीक है, और दूर की वस्तु को आप स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या रीजन है, इसका क्या कारण है कि ऐसा होता है। ठीक ना, तो आइए देखते हैं हम इसके रीजन को। तो यहां देखिए, इसमें आंख का निकट बिंदु 25 सेमी पर यानी सीएम पर न होकर दूर खिसक जाता है। यानी इसकी जो कैपेसिटी होती है 25 सेमी होता है, लेकिन उससे क्या हो जाता है, दूर खिसक जाता है। ठीक ना, जिससे कि जो नजदीक की वस्तु होती है वह स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और देखिए यहाँ पे इसके 2 मेन फीचर्स होते हैं, यानी जो इसके 2 मेन कमियां हैं। यहाँ पे देखिए जो इसके मेन कारण है क्या है, यहाँ पे उसको देखिए, यानी दूरदृष्टि दोष के कारण देखिए नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो गई हो। ठीक है, क्या नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो गई हो, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाती है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई हो, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाता है। ठीक है, तो जो नेत्र लेंस होता है वह रेटिना, इन दोनों के बीच में अगर क्या हो जाए, दोनों के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, गोले का व्यास भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा इसका कारण। अब देखिए यहाँ पे इसी में इस दोष के कारण पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पीछे बनता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वह वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना के जस्ट पीछे बन जाता है, इसलिए पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। आइए फिर यहाँ पे चित्र में देखते हैं। देखिए, अब हम इस चित्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस चित्र में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा जो यहाँ पे लिखाया गया है। ठीक ना, देखिए चित्र में आने वाली जो समांतर किरणें हैं, यहाँ देखिए जो ये चित्र है, यहाँ पे जो वो बिंदु है, यहाँ से जो समांतर किरणें हैं
ये अपवर्तित होकर रेटिना पर न मिलकर, देखिए यहां से जब अपवर्तित हो रही है तो रेटिना पे नहीं मिल रही है, रेटिना एक्चुअली यहां पे है तो यहां पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। रेटिना के पीछे बिंदु P, यानी देखिए यहाँ पे रेटिना के जो ए आर हमने लिखा है ये रेटिना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने डार्क से यहाँ पे दिखा दिया है ये रेटिना है, रेटिना के जस्ट पीछे क्या है, P बिंदु है, ठीक है। P बिंदु पर मिल जा रही है, अब मिल रही है तो क्या हो रही है, देखिए यहाँ पे इसलिए पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, ठीक ना। यानी फिर एक बार आप यहां से समझिए अच्छे से, निकट स्थित वस्तु, ठीक है, यानी निकट स्थित वस्तु, आपको प्रॉब्लम क्या है, तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो देखिए निकट स्थित वस्तु, अब यहाँ क्या हो रहा है, जो समांतर क्रम में यानी जो समांतर आ रही है किरणें वो नेत्र में अपवर्तित होकर के क्या हो रही है, जो अपवर्तित होकर के सीधे कहां आना चाहिए, इसको रेटिना पे आना चाहिए, लेकिन रेटिना पर ना होकर के उसके जस्ट पीछे एक बिंदु है P, उस बिंदु P पर क्या कर यहाँ पे आकर के क्या हो जा रही है, वो मिल जा रही है। आप देखिए यहाँ पे बिंदु P है, यानी बिंदु P पर क्या हो जा रही है, आकर के मिल जा रही है, इसलिए पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इसलिए पास की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो उसकी फोकस दूरी होता है वही क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जब पीछे आ जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा और पास की वस्तु नहीं दिखाई देगा, ठीक है। देखिए और हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए जो इसकी कैपेसिटी है ना क्या है, 25 सेमी ही है, ठीक ना, जो 25 सेमी क्या है, अब ये 25 सेमी से भी क्या हो रहा है, आगे खिसक जा रहा है, जिससे कि इसको वस्तु जो नजदीक से नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे दूरदृष्टि दोष क्या होता है, ठीक ना। अब देखिए ये तो रहा दृष्टि दोष के कारण, ठीक ना। अब हम लोग यहां पे पढ़ेंगे कि इसका निवारण कैसे होता है, ठीक ना। अब यहां पे देखिए हमने आपको बताया है क्या, यानी चित्र ए है रेटिना से पीछे प्रतिबिंब, यानी यहां पे हमने आपको दिखाया इस फिगर में कि रेटिना के जस्ट पीछे जो प्रतिबिंब बन रहा था उसको, अब यहां पे देखिए जस्ट, अब यहां पे आपने दोष पढ़ा और यहां पे अब उसका निवारण पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए बात आती है कि आखिर इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे होता क्या है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो कैसा आता भी आपके पेपर में कैसे आता है, तो पूछा जाता है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है या किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष में मैंने आपको बताया था कि वो लेंस पतला होता है जिससे दूर की वस्तु आसानी से देखी जा सकती है, तो वह लेंस कैसा होता है, पतला होता है, और उस लेंस का नाम आपको मैंने बताया था अवतल लेंस। क्या बताया था, अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं दूरदृष्टि दोष, और दूरदृष्टि दोष का निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो लेंस मोटा होता है क्योंकि इससे नजदीक की ही वस्तु देखना होता है, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब क्या हो जा रहा है, पीछे बन जा रहा है, और यहां पे देखिए अब यहां पे निकट स्थित वस्तु, ठीक ना, यहां पे क्या हो जा रहा है, निकट स्थित वस्तु, इसका जो यहां पे जो किरणें निकल रही थी वो आप कहां से, यहां से, यहां यानी बिंदु N से ये क्या हो रही है, किरण अपवर्तित होकर के अब ये कहां जा रही है, ये अपवर्तित होकर के अब ये जा रही है कहां, उत्तल लेंस पे, और उत्तल लेंस से होते हुए किरण कहां जा रही है, अब सीधे जाकर के रेटिना पे प्रतिबिंब बना दे रही है, ठीक है। अब रेटिना पे प्रतिबिंब बना दे रही है, तो जब रेटिना पे प्रतिबिंब बन जाएगा तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेन जो यहाँ पे कारण था वो क्या हो रहा था, रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बन रहा था। अगर यहाँ पे रेटिना पे प्रतिबिंब बन जाता तो दिक्कत ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे दिक्कत कब क्रिएट हो रहा था, जब रेटिना पे प्रतिबिंब न बन करके क्या हो रहा था, उसके बगल यानी उसके पीछे P बिंदु पर प्रतिबिंब बन जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब, यहाँ से जो समांतर किरणें निकलती हैं वो उत्तल लेंस के थ्रू कहा जाकर के, उत्तल लेंस से होते हुए जो किरणें हैं वो जाकर के
रेटिना पे अपना प्रतिबिंब बना देती हैं, जिससे कि वो नजदीक की वस्तुएं आसानी से विजुअल होने लगती हैं, आसानी से दिखने लगती हैं। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको और अच्छे से इसको लिखित रूप में बताता हूं कि कैसे इसका निवारण किया जाता है, इस रोग से कैसे निवारण किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए यहाँ पे दूरदृष्टि दोष का निवारण, कैसे दूरदृष्टि दोष का निवारण किया जाता है, कैसे इससे छुटकारा पाया जाता है, तो इसके बारे में जानिए। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस थोड़ा मोटा लेंस होता है, इससे नजदीक की वस्तु देखी जाती है। और मैंने आपको निकट दृष्टि दोष में बताया था कि निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो पतला लेंस होता है और उससे दूर की वस्तुओं को विजुअल किया जाता है, देखा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार डायग्राम पे आप देखिए, ठीक है, और फिर आइए हम यहाँ पे आपको बताते हैं इसमें जितनी भी सारी चीजें यहाँ पे बनाई गई है, यहाँ पे इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है उत्तल लेंस का। तो यहाँ देखिए इस दोष के निवारण के लिए, यानी इस दोष से छुटकारा पाने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है बाबू? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए फिर इस दोष से युक्त, यानी इस दोष से युक्त आंख से 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु O, यानी 25 सेमी की दूरी पे रखी वस्तु क्या है? O है। ठीक है, यहां से चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अब जो यहां से चलने वाली किरणें हैं ये उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात आंख के निकट बिंदु N से आती हुई प्रतीत होती है। आंख से निकट, यानी आंख के जो निकट है बिंदु N, वो आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, यहां से फिर देखिए इससे एक किरण आंख से अपवर्तित होकर, अब यहां से एक किरण क्या हो रहा है, जो N है, यहां से एक किरण क्या हो रहा है, आंख से अपवर्तित होकर पित्त बिंदु R पर मिल जाती है। और यहाँ पे जो यहाँ से अपवर्तित होकर के जो जा रही है, ये पित्त बिंदु कहां पे जाके मिल जा रही है? R पे। ठीक है, इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन जा रहा है? रेटिना पे बन जा रहा है। और हमें बनाना कहां था? रेटिना पे ही। तो यहाँ देखिए जब यहाँ से वस्तु, यहाँ से जो किरणें जा रही है, तो प्रतिबिंब मिल कहां रहा? पित्त बिंदु पर। और पित्त बिंदु यहाँ पे क्या है? R है। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है? R पे जाकर के प्रतिबिंब बन जाता है। तो इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब आपको कहां प्राप्त हो रहा है? रेटिना, यानी R जो है यहाँ पे रेटिना है, यहाँ पे जाकर के बन जाता है और आंख को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना, यानी R यानी रेटिना, जब यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा तो निकट जो दूरदृष्टि दोष का जो प्रॉब्लम है, उस समस्या का क्या हो जाएगा? समाधान हो जाएगा और उस व्यक्ति को भी निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो ये रहा रेटिना। ठीक ना, ये रहा रेटिना पे प्रतिबिंब बन जाता है और यहाँ पे सारी प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है और नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे दूरदृष्टि दोष। और देखिए जब पेपर में पूछा जाए तो आप उसको डायग्रामेटिक बनाए, बेहतर उसको भी समझ में आएगा, एग्जामिनर को भी, और आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए दूसरा जो यहाँ पे बी डायग्राम है वो रेटिना पर प्रतिबिंब, यहाँ पे दिखाया गया है रेटिना पे कैसे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आप इन दोनों डायग्राम को जब वहां पे बना देंगे तो बहुत इजी वे से आपको भी समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है और एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ में आएगा और आपको नंबर फुल मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि जो आज का टॉपिक रहा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।